आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। अर्थात जैसे कि जब डिविडेंड दिया जाता है, जब डिवेंचर इशू होता है या लोन इशू होता है, बॉन्ड इशू होता है, तो उसमें क्या दिया जाता था? इंटरेस्ट। उसी तरीके से जब कोई शेयर्स इशू होता है ना, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, वहाँ पर हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड। इस सिचुएशन में इन दोनों में थोड़ा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, इंटरेस्ट भी खर्चा है, डिविडेंड भी खर्चा है, ये दोनों ही खर्चा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या? सपोज अगर हमारा इंटरेस्ट 10,000 है, अगर इंटरेस्ट मतलब खर्चा, अगर मेरा खर्चा 10,000 है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा कि कम होगा? जब खर्चा ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट कम होता है। अर्थात इंटरेस्ट देने के कारण प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम लगता है। अर्थात बोला जाए कि इंटरेस्ट के कारण से, जब इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसके कारण से हम लोगों का टैक्स में सेविंग होता है। मतलब अगर मेरा 10,000 का इंटरेस्ट लगा, 10,000 का मेरा खर्चा हुआ और 30% टैक्स है तो 3,000 रुपया, 3,000 रुपया मेरा सेव हो गया। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? 10,000 इंटरेस्ट, 3,000 डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स का माइनस कर दीजिए तो कितना लगा? 7,000। मतलब मेरा नेट खर्चा है 7,000। लेकिन डिविडेंड में ऐसा नहीं होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो उस डिविडेंड के साथ साथ, सपोज मेरा कंपनी डिविडेंड दिया 15,000, तो मेरे कंपनी को अलग से एक टैक्स देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। सपोज वो दिया गया 1,500, तो मेरा खर्चा कितना हो गया? 15,000 प्लस 1,500, 16,500। मेरा कंपनी का खर्चा कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। सर ऐसा क्यों होता? जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड के साथ कंपनी को ही टैक्स देना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग टैक्स में कभी पढ़े होंगे कि जो डिविडेंड रिसीव करता है ना, कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड रिसीव कर रही है कि पेड कर रही है? कंपनी पेड कर रही है, इसलिए कंपनी को ही टैक्स देना पड़ेगा। सर ये उल्टा क्यों नियम लागू हुआ? इस कारण से इस बार जो डिविडेंड रिसीव करेगा ना, आप लोग कभी पढ़े होंगे टैक्स में, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 फुल्ली एग्जिम्प्टेड। मतलब जो डिविडेंड रिसीव करता है उसको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इस चीज़ को और अच्छी तरीके से बारीकी से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ना, देखिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में कोई टाइप अप्रोच नहीं था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी कोई अप्रोच नहीं था, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, इसका 4 अप्रोच है। कितना अप्रोच है? 4 तरीके से हमको सीखना पड़ेगा। तरीका नंबर 1 मतलब फर्स्ट अप्रोच। सर फर्स्ट अप्रोच क्या है? तो हम लोगों का जो फर्स्ट अप्रोच है, देखिए इसमें क्या लिखा है फर्स्ट अप्रोच। अब हम आपको कॉपी में सॉल्व करके सिखाते हैं। देखिए फर्स्ट अप्रोच का क्या नाम है? डिविडेंड यील्ड अप्रोच। सर दूसरा अप्रोच का नाम बताइए, वो हम आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे, अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सिर्फ फर्स्ट अप्रोच के ऊपर ध्यान रखें। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है? डिविडेंड यील्ड अप्रोच। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। सर किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा आपको हम समझाते हैं। देखिए आप लोग को थोड़ा याद होगा, जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, याद है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल रहे थे, तो उसमें क्या होता था? तो उसमें हम आप लोग को बताए थे कि जब केडी निकाला जाता था, केडी, तो जो इंटरेस्ट होता था ना, हम बोले थे सर इसमें ना एक्सपेंसेस के कारण टैक्स कम लगता है, टैक्स कम लगता है, टैक्स कम लगता है। बार बार क्यों बोल रहे हैं? कम का मतलब वो माइनस करना, इसीलिए कम हो जाता था। डिवाइड बाय इशूड प्राइस लिखते थे इंटू 100, ये मेरा फॉर्मूला हुआ करता था। इस बार हमारा फॉर्मूला इससे अलग होगा। इस बार क्या होने वाला है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे ना, कॉस्ट ऑफ ये के ही है, ठीक है, चलिए फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ये है के ई, हम लोग यहाँ लिखेंगे D1। सर D1 का मतलब यहाँ लिखा हुआ है। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अर्थात आशा करते हैं कि इतना डिविडेंड देने वाले हैं, ये हमारा आशा है। इसके बाद इस बार बताइए जब डिविडेंड इशू किया जाएगा तो उस समय हम लोग को टैक्स में फ़ायदा होने वाला है कि टैक्स में नुकसान होने वाला है? तो हम बोलेंगे टैक्स में नुकसान होने वाला है, क्योंकि
कंपनी को अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, दैट इज कॉल्ड CDT। इसलिए देखिए इस बार सिर्फ नॉर्मल टी नहीं लिखे, टी के नीचे लिखे CDT, मतलब फायदा नहीं होगा, इस बार देना है, मेरा खर्चा बढ़ने वाला है। तो मेरा फॉर्मूला कैसे होगा, 1 माइनस होगा कि प्लस होगा, खर्चा घट रहा है कि बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए इस बार प्लस लिखेंगे। देखिए ये हुआ CDT। नीचे क्या, इशूड प्राइस को ना इस बार हम लोग ना IP नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे P0 मीन्स मार्केट प्राइस लिखना है। इक्विटी का हम लोग हमेशा मार्केट प्राइस लिखेंगे, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। और देखिए हमने ना पास में इन लोगों का फुल फॉर्म लिख दिया है। इस क्वेश्चन को, इसको समझने के लिए ना फार्मूला को हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिखाई दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 11 दिखा बाबू, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 11 कैसे होगा, देखिए क्या कह दिया है। सबसे पहला दिया इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, दिखाई दिया आप लोगों को एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिख रहा होगा। तो सर क्या करें हम लोग एक्सपेक्टेड डिविडेंड को, एक्सपेक्टेड डिविडेंड देखिए 4 दिया हुआ है, तो हम लोग D1 के बगल में लिख देते हैं ऐसे 4, लिख दिए हम लोग D1 के बगल में 4। फिर देखिए यानी मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना शेयर का, कितना है 18, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं 18। फिर यहाँ देखिए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है, कितना है 10% मीन्स 0.1 खुद से, अच्छा सॉरी यहाँ पर ना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना लिखा हुआ है बाबू 10%, यहाँ लिखते हैं 10%। 10% का मतलब क्या होता है 10/100, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.1, ठीक ना, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं, लिखते हैं 1 प्लस CDT कितना है 0.1 बटा में P0 देखिए ना इशू प्राइस 18 इंटू 100 फॉर इतना इंटू 1.1। देखिए तो हमारा कैलकुलेशन सही हो रहा है क्या, क्योंकि मैथ थोड़ा मेरा वीक है, इसलिए हम आप लोगों को बोलेंगे खुद से आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। हाँ हमको भी कभी कभी अफसोस लगता है, काश आप लोगों की तरह हम भी इतने इंटेलिजेंट होते मैथ में। देखिए हमारा आ गया आंसर 24 पॉइंट, बहुत सारा 4 आ रहा होगा तो हम लोग लिखेंगे 24.44%। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन को, तो आपको हम ज़्यादा नहीं एक होमवर्क देते हैं, उसको कीजिएगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और ये सारा जब क्लासेस हो जाएगा ना, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। इसको आप लोगों को जो सेल्फ इवैल्यूएशन दिया क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको घर पे करना है, फिर आप लोग को हम नेक्स्ट अप्रोच सिखाएंगे, समझ में आया। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम लोग आपको इस बुक से सॉल्व करने वाले, हम लोग सारा क्वेश्चन भालोटिया का बुक से सॉल्व करेंगे और ईयर का सारा सम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका जो भी भालोटिया का जो सीट आपके पास नहीं होगा, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग भालोटिया का हो सकता है, अलग अलग बुक हो सबके पास, अलग अलग ईयर का बुक हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्वेश्चन नंबर कुछ और अलग देंगे होमवर्क और आप कुछ अलग सॉल्व कर लीजिएगा। उससे अच्छा है हम जिस चीज़ से सॉल्व कराएंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।